आप लोगों ने क्या कमेंट किया था बताओ? तो आप लोगों ने कहा था गुरुजी मिक्स्ड होना चाहिए। चैप्टर वाइज तो हम लोग बहुत बार पढ़ ही लिए हैं, क्योंकि परीक्षा में भी जो क्वेश्चन आने वाला है वो हमारा मिक्स्ड होकर के आने वाला है, मिला जुला क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। शिकवा शिकायत करने के लिए हमारे पास पूरा टाइम रहता है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है अपने आप को। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितना भी पढ़ के जाइए, पेपर में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है। मेरे बच्चे आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कृपया एक बार बता दीजिए कि हम लोग पेपर में कितने क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। QUESTION है ना, पेपर में कितने क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, भैया 10 क्वेश्चन, भैया 15 क्वेश्चन, भैया 20 क्वेश्चन बताओ। हम लोग पूरा साल बच्चों पढ़ लिए हैं, लेकिन गुरुजी है ना सर आप हम लोगों को टाइम नहीं दिए गुरुजी मैथ में। बच्चों जितना भी मैंने कोशिश किया टाइम तो मैंने दिया ही है, और अभी भी मैं आप लोगों को समय दूंगा, है ना। तो बच्चों कुल हम लोगों को कितना भी पढ़ ले, हमें 15 सवाल बच्चों पेपर में बनाने हैं, है ना, यानी कि 15 शॉर्ट क्वेश्चन ही बच्चों पेपर में बनाने हैं। और अभी 15 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग को पेपर में बनाने हैं, ठीक है, वो भी 30 में से 15 बनाने हैं। बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और अब शुरू किया जाए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज आप लोग का टाइमर लगाना है या नहीं लगाना है बताना है। टाइमर सब लोग रेडी हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा कि गुरुदेव हम लोग रेडी हैं। चलिए कलम कॉपी लेकर बैठे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, पहला सवाल है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी चैप्टर से मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है। पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में बच्चों इस तरह का सवाल रहेगा। एक सदिश दिया गया है, एक सदिश आपके पास है और एक दूसरा सदिश आपके पास है। पूछा गया है कि दोनों का सदिश गुणनफल निकालिए। बच्चों ईमानदारी से निकालिए और चेक कीजिए कि आप सही निकाल पाते हैं। जल्दी से मेरे साथ में सब लोग बनाएंगे। पेपर जब भी लिखेंगे हम हल लिखेंगे, साथ में दिया है, साथ में दिया गया है। ईमानदारी से बनाइएगा क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। दिया गया है सदिश A बराबर 2i कैफ माइनस 3j कैफ और बच्चों माइनस में 5k कैफ, और सदिश B बराबर दिया है माइनस 7i कैफ प्लस में 6j कैफ और प्लस में 8k कैफ। हमें पूछा गया है कि दोनों का सदिश गुणनफल बताइए। अर्थात बच्चों हमें पूछा गया है सदिश A और क्रॉस बच्चों सदिश B। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, यहां मानते हैं i कैफ, यहां मानते हैं j कैफ, यहां मानते हैं k कैफ। 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और ये होता है माइनस 5 मेरे बच्चे। उसके बाद दिया है माइनस 7, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। एक बार में सही बनाना है। आज का चैलेंजिंग ये है बच्चों कि एक बार में आपको सही बनाना है, गलती नहीं करना है। आज का बस चैलेंज यही है। तो बच्चों सबसे पहले हम आई कैफ लेंगे, पंक्ति को छोड़ेंगे, स्तंभ को छोड़ेंगे, माइनस में 24 हो जाएगा और माइनस यहां बीच में देंगे। 6 गुना 5 30 होता है, माइनस में माइनस माइनस बच्चों प्लस में हम लिखेंगे 30, बीच में माइनस। इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 गुना 8 करेंगे तो 16, बीच में माइनस, माइनस 7 गुना माइनस 5 तो 7 पचे 35 बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस में हम लिखेंगे के कैप। आज का शर्त यही है कि गलत नहीं बनाना है। पंक्ति को छोड़ेंगे, स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 गुना 6 करने से 6 दूनी 12 होता है और बीच में बच्चों माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस में ये बच्चों 21 होता है। आगे आप देखेंगे, मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आप लोग देख पाएं चीजों को अच्छे तरीके से। हाँ तो बच्चों प्लीज आप लोग आंसर करेंगे, आंसर निकलेगा माइनस 24 में जोड़ेंगे 30 को तो हमारा प्लस में 6 आई कैफ लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस में हमारा 16 दूना 32 माइनस 19 बच्चों, माइनस माइनस प्लस में 19 जे कैफ होगा और 12 में से 21 गया तो 9 होगा बच्चों, और माइनस में 9 के कैफ है ना। तो क्या आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या आप लोग चेक कर सकते हैं? इसीलिए सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 6 आई कैफ प्लस में 19 जे कैफ माइनस 9 के कैफ। जब एक बार में सही करने का प्रेशर होता है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा आपको। आंसर मैच कीजिएगा, है ना मेरे विद्यार्थी जी। गुरुजी आज पूर्णिया के सांसद जी आए थे मनिहारी में, मुझे भी बच्चों बुलाया गया था, मेरे पास भी आमंत्रण कार्ड है पर मैं नहीं जा पाया।
है कि नहीं, क्योंकि आप लोग का पेपर है इसलिए मैं नहीं गया। आज बच्चों माघ पूर्णिमा का आज से मेला स्टार्ट हो रहा है मनिहारी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे, और वहां पर बच्चों मुझे आमंत्रित विशेष तौर पे किया गया था, पर मैं नहीं जा पाया, है ना। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों का सही उत्तर है सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुदेव मेरा उत्तर सही है। 6 आई कैफ प्लस 19 जे कैफ और माइनस में 9 के कैफ। जिसका थोड़ा भी मिस्टेक हुआ समझिए आपका जाना पहचाना आपका आसान क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। आज शर्त यही है कि सवाल को सही करना है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल कह रहा है मेरे बच्चे r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी r के सापेक्ष ज्ञात करें, यानी हमें परिवर्तन की दर r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। मेरे बच्चे दिया क्या गया है? हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है बच्चों, दिया है r का मान 6 सेंटीमीटर हमें पता है, यानी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल, तो बच्चों बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए जल्दी से। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर क्या बोला है? आर के सापेक्ष क्या करना है? परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर मतलब कि अवकलन करना है किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी इसको क्या मानो? कुछ मानना पड़ेगा ना, क्षेत्रफल को कुछ मानना पड़ेगा। बोलो क्या मान लें? क्षेत्रफल को क्या मान लें? क्षेत्रफल को ए मान लेते हैं, एरिया बच्चों, और ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? दोनों तरफ, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? सही बनाना जिम्मेदारी है आज। लिखेंगे दोनों तरफ बच्चों आर के सापेक्ष, दोनों तरफ आर के सापेक्ष मेरे बच्चे अवकलन करने पर, यानी परिवर्तन करने पर, अवकलन करने पर। तो विद्यार्थी जी आप जानते हैं अगर a का करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर, और यहां पर बच्चों r के सापेक्ष अगर होगा पाई आर स्क्वायर में, तो मेरे विद्यार्थी जी पाई तो यहां पर डी ए अपॉन डी आर बराबर बच्चों क्या लिखेंगे? डी आर। यहां पर पाई तो गुना में है और बराबर 2r, तो बराबर हो गया बच्चों बराबर 2 पाई आर। क्या हो गया मेरे विद्यार्थी जी? डी ए अपॉन डी आर का जो मान है वो निकल गया 2 पाई। ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा आंसर में क्या निकल गया? 2 पाई आर निकल गया, क्या है ना। पाई अगर गुना में देखें आर के सापेक्ष में तो पाई गुना में हो गया, है ना। पाई गुना में हो गया, 2r निकल गया। बच्चों r का मान बताओ कितना दिया है? r का मान दिया है 6, r का मान दिया है 6, तो बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे मेरे बच्चे, बराबर लिखेंगे। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर जो होगा 2 पाई का मान बच्चों, पाई r का मान 6 बराबर 12 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है। तो प्लीज एक बार बता दीजिए क्या आप लोगों का आंसर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा यस सर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात है और हम क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं। तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यस 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 12 पाई 12 पाई 12 पाई 12 आंसर सर 12 पाई सही उत्तर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ जाए आगे। पाई का मान नहीं बिठाना है, पाई का मान आपको नहीं बिठाना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है जो आप कई बार पढ़ चुके होंगे मुझे विश्वास है, पर बनाना यहां सही है क्योंकि पेपर में 3 तारीख को सही बना के आना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यवरोधों x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8, x और y दोनों 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, z बराबर दिया गया है, तो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हड़बड़ी में नहीं, सही बनाना है। तो जल्दी से बताइए, पहले हल लिखेंगे फिर लिखेंगे दिया गया है बच्चों, है ना। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या लिखेंगे? क्या दिया है? पहला दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8, उसके बाद दूसरा हमारा दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल 0 बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल 0, और z बराबर दिया है 5x और प्लस में 6y। तो सबसे पहले दिस इज समीकरण 1, तो लिखेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से एकदम सही सही बनाइए बच्चों, क्योंकि पेपर में बनाना है आपको।
तो x प्लस वाई बराबर हम 8 मानते हैं। हमने बोला है 2 मान आपको लेने के लिए मेरे बच्चे, 2 मान लेने के लिए पहला मान x है, दूसरा 0 है। जब हम x को कहेंगे 0 तो y होगा 8, और जब y को कहेंगे 0 तो x होगा 8। इसके बाद प्यारे बच्चों हम ग्राफ खींचेंगे एकदम पेंसिल से, है ना, पेंसिल से हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने पर हमारा मान जो मैक्सिमम 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है मेरे बच्चे, हम यहाँ ले सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तो 2 2 4 2 6 सॉरी 2 6 और 2 8, एकदम आराम से 2 2 4 2 6 2 8, कितना भी पढ़ के जाइए, पेपर में बस 15 क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हड़बड़ मत कीजिए। तो 0 8 बच्चों, क्या बोला है 0 8, 0 8 तो लिखेंगे 0 8, और फिर 8 0 तो लिखेंगे 8 0 मेरे बच्चे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से इस तरह से हम खींचेंगे, कुछ भी मत छोड़ना पेपर में, जरूर बताना कि ये जो लकीर हमने खींचा है ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8 का है। हल क्षेत्र बताइए कहाँ होगा, हल क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। आप जानते हैं कि यहाँ लिखा गया है सवाल में मेरे बच्चे हल क्षेत्र के विषय में कि ये अंदर है, पकड़ के खींचेंगे। इसका नियम क्या है बताओ, इसका नियम है अगर बच्चों में इसको पकड़ के खींचेंगे अंदर की ओर आ रहा है तो इसका हल क्षेत्र, ये वाला पार्ट हल क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर 3 बिंदु देखने को आपको मिलेगा। पहला फर्स्ट बिंदु ये है ना ए, ये हो गया हमारा बी, और ये वाला बच्चों सी हो गया जहाँ 0,0 है। इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है कोनिक, है ना। इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, एकदम शांत रहिए, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, आराम आराम से क्वेश्चन को बनाना है। लीजिए बच्चों सवाल में बताइएगा क्या लिखना है मेरे बच्चे, कोणीय लिख सकते हैं, कोनिक लिख सकते हैं। तो कोनिक बिंदु बराबर लिखेंगे कोनिक बिंदु, और यहाँ z बराबर जो हमें दिया गया है वो इस प्रकार है 5x प्लस में 6y। पहला a में दिया गया है 0,8, कितना आया मान बताओ। दूसरा b 8,0, तीसरा कितना आया है c 0,0। बच्चों बताओ z बराबर 5 गुना 0 प्लस 6 गुना 8 बराबर हो गया बच्चों 48, z बराबर 5 गुना 8 प्लस में 6 गुना 0 बराबर ये हो गया 40, बाकी तो 0। z बराबर 5 गुना 0 और 6 गुना 0 बराबर 0। बताइए अधिकतम वैल्यू कौन सा है। प्लीज 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 बताओ। हर्षित कुमार जी, दीपक कुमार जी, उदय कुमार जी, तानिया कुमारी, ब्रजेश कुमार जी, प्रीतम कुमार जी, आप सब लोग बताइए कि हमारा सही उत्तर क्या आया है। आप सभी लोग कहेंगे गुरुदेव हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आया है, अधिकतम मान 48 आया है, और वो किस बिंदु पर आया है। तो लिखेंगे मेरे बच्चे है ना, बिंदु लिख देंगे, बिंदु ए पर z का अधिकतम मान, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। z का अधिकतम मान 48 है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर z का अधिकतम मान 48 है। बच्चों हो जाएगा। तो प्यारा सा दिल भेजना कि गुरुजी ये सवाल तो फिक्स है, पेपर में नहीं आना ऐसा हो नहीं सकता है। पेपर में क्वेश्चन बच्चों पिछले बार पता है कितना क्वेश्चन पूछा है, ये 2 सवाल पिछले बार पूछा है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों क्या करके आना है बताओ, संजय सर जीयूडी करके आना है ना। डरते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखकर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देने जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने सवाल में आपको मेहनत करना पड़ेगा बताओ, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन में। 30 में 10 सब है ना, 10 एकदम आसान क्वेश्चन होता है, एकदम कैसा क्वेश्चन होता है, आसान क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन एकदम आसान होगा जिसको आराम से कोई भी बच्चा बना सकता है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो बना सकता है। बस कितने क्वेश्चन में संघर्ष करना है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, संघर्ष कितने पर होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पर ही संघर्ष होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पर ही संघर्ष होगा। आइए सवाल देखते हैं बच्चों, मान ज्ञात करें। ये सवाल भी आपके पेपर में एकदम 100% रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल एक बच्चों डॉट है और एक हमारा क्रॉस है, इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ये हमारा ट्रिपल ना, हम ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिपल क्रॉस, मतलब कि मेरे बच्चे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हमने आप लोग को बताया था, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, या मैंने दूसरा तरीका जो बताया था, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग है। इसका नियम क्या है ध्यान दीजिए, इसको हम 2 तरीके से मैंने बताया था।
जैसे आप बना सकते हैं हल। हल मेरे बच्चे, हल दिया है दिया है बच्चों, क्या दिया है, दिया है। अगर आप नहीं दिया लिखें तो मान सकते हैं। हल मेरे बच्चे माना, माना इसको मान लीजिए सदिश ए। मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, इसको सदिश ए मान लीजिए। तो ये 2 आई कैफ प्लस में 3 जे कैफ माइनस 4 के कैफ है ना, इसको मान लेते हैं सदिश बी। सदिश बी में क्या है, 3 आई कैफ माइनस 6 जे कैफ प्लस में 6 के कैफ। आज बच्चों दिक्कत यह है कि हमें बनाना सही है, हर क्वेश्चन को सही बनाना है। आई कैफ माइनस 3 जे कैफ प्लस में 2 के कैफ। अच्छा बताओ, अगर ऐसा दिया है बच्चों उसके बाद बच्चों इसको हमने मान लिया, और अब आगे समझेंगे, आगे लिखेंगे दिया है ना, आगे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, किस रूप का दिया है, रूप ये है कि सदिश ए डॉट सदिश बी और क्रॉस सदिश सी, इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकते हैं, बताओ संजय सर इसके जगह पर हम डायरेक्ट, इसके जगह पर एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या मेरे बच्चे, सदिश ए डॉट सदिश बी और डॉट सदिश सी। बोलो हाँ या ना, बस हाँ या ना बताना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। अरे डरने से अगर एक नंबर भी पेपर में बढ़ जाए तो खूब डरिए, जितना मन करे उतना डरिए, तो डरना नहीं है बच्चों, है ना। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सदिश ए डॉट सदिश बी और क्रॉस सदिश बी बराबर हम लिखेंगे एक साथ में, इसको हम लोग डिटर्मिनांट के रूल से बना देंगे। इसको हम एक साथ डिटर्मिनांट के रूल से बनाएंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे बच्चों 3, यहाँ लिखेंगे -6 और यहाँ लिखेंगे 6। 1 -3 और 2, 1 -3 और 2। प्यारे प्यारे बच्चों बताओ किसके अनुदिश, तो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। जब मेरे बच्चे करने पर, जब हम एक्सपेंड करेंगे R1 के अनुदिश, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लेंगे -2, क्योंकि यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस। -2 तो -2 इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, -6 गुना 2 तो -12 है ना। यहाँ बच्चों बीच में माइनस होता है, -3 गुना 6 माइनस माइनस प्लस का 18, बीच में माइनस देना है, बीच में माइनस देना है 3 में। मेरे बच्चे अब देखो, इसकी पंक्ति छोड़ो, इसके स्तंभ को छोड़ो, 3 गुना 2 तो 6 होगा, और माइनस 1 गुना 6 तो 6 होगा, प्लस बच्चों यहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 4 है तो प्लस माइनस हो जाएगा अपने आप माइनस, ध्यान दीजिएगा। इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे, स्तंभ को छोड़ेंगे, 3 गुना -3, 3 गुना -3 तो -9 होता है मेरे बच्चे, बीच में हम माइनस देंगे और माइनस देंगे, 1 गुना -6 तो बच्चों +6 होता है। यहाँ लड़ाई है सिर्फ सही बनाने की, लड़ाई किसकी है, सही बनाने की, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों बच गया 6, ये 6 गुना -2 तो ये हो गया -12। यहाँ बचा बच्चों 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, खत्म करो इसको, 0 बचा। यहाँ पर बचा -3, माइनस माइनस प्लस का 12, मेरे बच्चे -12 + 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं हमारा सही उत्तर जो होगा वो 0 होगा। पर पेपर में लिखते समय लास्ट में बच्चों क्या लिखना है, लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए सदिश ए डॉट सदिश बी क्रॉस सदिश सी इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे ANS आंसर लिख देंगे तो है ना, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, फटाफट से प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, डरना नहीं है, मेहनत करना है। हो गया, सब लोग दिल बनाकर भेजिए सब लोग दिल बनाकर भेजिए जल्दी से, है ना। सर उत्तर को बॉक्स में नहीं, उत्तर को बॉक्स में बिल्कुल नहीं करना है, उत्तर को बॉक्स में नहीं करना है। दिया है, अगर आप नहीं दिया लिखें तो मान सकते हैं। हल मेरे बच्चे माना, माना इसको मान लीजिए सदिश ए, मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, इसको सदिश ए मान लीजिए। तो ये 2 आई कैफ प्लस में 3 जे कैफ माइनस 4 के कैफ है ना, इसको मान लेते हैं सदिश बी। सदिश बी में क्या है, 3 आई कैफ माइनस 6 जे कैफ प्लस में 6 के कैफ। आज बच्चों दिक्कत यह है कि हमें बनाना सही है, हर क्वेश्चन को सही बनाना है। आई कैफ माइनस 3 जे कैफ प्लस में 2 के कैफ। अच्छा बताओ, अगर ऐसा दिया है बच्चों उसके बाद बच्चों इसको हमने मान लिया, और अब आगे समझेंगे, आगे लिखेंगे दिया है ना, आगे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, किस रूप का दिया है, रूप ये है कि सदिश ए डॉट सदिश बी और क्रॉस सदिश सी, इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकते हैं, बताओ संजय सर इसके जगह पर हम डायरेक्ट, इसके जगह पर एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या मेरे बच्चे, सदिश ए डॉट सदिश बी और डॉट सदिश सी। बोलो हाँ या ना, बस हाँ या ना बताना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो।
अरे डरने से अगर एक नंबर भी पेपर में बढ़ जाए तो खूब डरिए, जितना मन करे उतना डरिए, तो डरना नहीं है बच्चों, है ना। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सदिश ए डॉट सदिश बी और क्रॉस सदिश बी बराबर हम लिखेंगे एक साथ में, इसको हम लोग डिटर्मिनांट के रूल से बना देंगे, इसको हम एक साथ डिटर्मिनांट के रूल से बनाएंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे बच्चों 3, यहाँ लिखेंगे -6 और यहाँ लिखेंगे 6। 1 -3 और 2, 1 -3 और 2। प्यारे प्यारे बच्चों बताओ किसके अनुदिश, तो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। जब मेरे बच्चे करने पर, जब हम एक्सपेंड करेंगे R1 के अनुदिश, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लेंगे -2, क्योंकि यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस। -2 तो -2 इसकी पंक्ति छोड़ेंगे, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, -6 गुना 2 तो -12, है ना। यहाँ बच्चों बीच में माइनस होता है, -3 गुना 6 माइनस माइनस प्लस का 18, बीच में माइनस देना है, बीच में माइनस देना है 3 में। मेरे बच्चे अब देखो इसकी पंक्ति छोड़ो, इसके स्तंभ को छोड़ो, 3 गुना 2 तो 6 होगा, और माइनस 1 गुना 6 तो 6 होगा, प्लस बच्चों यहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, ध्यान दीजिएगा माइनस का 4 है तो प्लस माइनस हो जाएगा अपने आप माइनस, ध्यान दीजिएगा। इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे, स्तंभ को छोड़ेंगे, 3 गुना -3, 3 गुना -3 तो -9 होता है मेरे बच्चे, बीच में हम माइनस देंगे और माइनस देंगे, 1 गुना -6 तो बच्चों +6 होता है। यहाँ लड़ाई है सिर्फ सही बनाने की, लड़ाई किसकी है, सही बनाने की, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों बच गया 6, ये 6 गुना -2 तो ये हो गया -12। यहाँ बचा बच्चों 0 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, खत्म करो इसको, 0 बचा। यहाँ पर बचा -3, माइनस माइनस प्लस का 12 मेरे बच्चे, -12 + 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं हमारा सही उत्तर जो होगा वो 0 होगा। पर पेपर में लिखते समय लास्ट में बच्चों क्या लिखना है, लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए सदिश ए डॉट सदिश बी क्रॉस सदिश सी इज इक्वल टू 0 मेरे बच्चे, ANS आंसर लिख देंगे। तो ना जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, फटाफट से प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, डरना नहीं है, मेहनत करना है। हो गया, सब लोग दिल बनाकर भेजिए सब लोग दिल बनाकर भेजिए जल्दी से, है ना। सर उत्तर को बॉक्स में नहीं, उत्तर को बॉक्स में बिल्कुल नहीं करना है, उत्तर को बॉक्स में नहीं करना है, लिए हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि E और F इस तरह की घटनाएं हैं कि E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.6, है ना, 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3 और दोनों का इंटरसेक्शन 0.2 है। तो बताओ E/F क्या होगा मेरे बच्चे। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन परीक्षा में बनाना कैसे है तो उसको पहले हल लिखेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, समझो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। दिया गया है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3 मेरे बच्चे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2 और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, है ना। आप लोग जानते हैं मेरे बच्चे, लिखेंगे हम जानते हैं कि, है ना, लिखना जो लिखने का ना, हम जानते हैं कि बच्चों, है ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, आप जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और जो नीचे है उसी को लिखना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F। कृपया आप बताइए कि दोनों का अगर हम देखें इंटरसेक्शन तो 0.2 है, तो लिखेंगे 0.2, और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर F देखें सिर्फ F तो यह है 0.3, तो लिखेंगे 0.3, पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 2/3 लास्ट में लिखना है बच्चों, इसीलिए लास्ट में जरूर लिखना, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू 2/3 मेरे बच्चे, ANS आंसर, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत 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 जरूरी चीज है। हो गया। अगर इस टॉपिक पर सवाल आता है तो GUD हो जाएगा, तो बताइए सर गर्दा उड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, सवाल संख्या 6 सवाल संख्या 6 क्या कह रहा है, सवाल संख्या 6 कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है,
दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग 9 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 9 हो या 11 हो, इसकी प्रायिकता बताइए। बच्चों दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाए हल लिखें, उसके बाद में दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल घटना की संख्या बच्चों बताइएगा।